बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज हम एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाने जा रहे हैं और ये डिज़र्ट्स में यूज़ होती है, मिठाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होती है और एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं। तो आम तौर पे बाज़ार से आप लोग लेके आते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ़ 2 इंग्रेडिएंट से आपको मावा या खोया घर पे बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन से और वीडियोस से आप टाइमली आगाह होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मावा या खोया बनाने के लिए मैंने 2 चीज़ें ली हैं, जिसमें एक ड्राई मिल्क पाउडर है और एक कंडेंस मिल्क है और इसके साथ हम मावा खोया बनाएंगे। और सबसे पहले मैं 1 कप जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर ले लूँगी और मैं इस वक्त फुल क्रीम जो मिल्क पाउडर है वो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लो फैट यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। तो 1 कप मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है और उसके साथ अब मैं कंडेंस मिल्क ले लूँगी। वो मैं पूरा एक टिन पैक जो है वो यूज़ करूँगी और जो सारा टिन है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे कंटेंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन एंड में जो मावा या खोया तैयार होगा वो बहुत ही डिलीशियस होगा और आपको लगेगा कि जो आपकी मेहनत है वो ज़ाया नहीं गई। तो इसको स्पून के साथ आप थॉरोली मिक्स कर लें। इनिशियली थोड़ा सा ये लम्पी सा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली लगे रहेंगे तो ये थोड़ा सा जो है इसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम 1 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव ओवन में जो है वो लगा देंगे। ये थोड़ा सा कंडेंस मिल्क टिन में था, वो भी मैंने दोबारा इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी अब मैं मिल्क पाउडर के साथ मिक्स कर लूँगी। और दोनों कंटेंट्स मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में रख देंगे। उससे ये होगा कि थोड़ा सा हीट अप होगा और जो कंटेंट्स हैं वो आपस में और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। 1 मिनट के बाद हम बाउल को ओवन से निकाल लेंगे और थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है लिक्विडी सी हो गई है और इसको स्पून से हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क जो है वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो गए हैं और काफ़ी थिक सा मटेरियल हमारे पास आ गया है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम दोबारा से 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में रख देंगे। और 1 मिनट के बाद हमने इसको दोबारा ओवन से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और काफ़ी थिक सा हमारे पास एक मटेरियल आ गया है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए या 1 आवर के लिए आप इसको रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और हमारा मावा खोया तैयार हो जाए। और ये आप देख सकते हैं 1 आवर के बाद ये मावा खोया की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन है। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार घर पे तैयार होता है। आप इसको डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, मिठाइयाँ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन या गाजर के हलवे की गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।